हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कॉन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम मे और माइट इन दोनों का यूजेज समझेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज होता है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि मे और माइट दोनों रिप्रेजेंट तो पॉसिबिलिटी करते हैं, बट दोनों की यूजेज सेम होने के साथ साथ कई जगह पे चेंज क्यों हो जाती है या फिर कई जगह पे उनकी जो यूजेज है वो क्यों नहीं की जाती है। यूजुअली मे और माइट दोनों पॉसिबिलिटी शो करने के साथ साथ परमिशंस देने के लिए और विशेस के लिए भी यूज किए जाते हैं। पर माइट के साथ एक इशू है कि उसको जब भी आपने विशेस एक्सचेंज करनी हो वहां पे यूज नहीं किया जाता। तो देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा और आप किन किन सिचुएशंस में कैसे मे और माइट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। मे और माइट दोनों ही सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन दोनों प्रोनाउंस के साथ यूज किए जाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो वही रहेगा। स्टार्टिंग में मे और माइट की यूजेज डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा सेंटेंस बना रहे हो, क्योंकि मे जो है वो रिप्रेजेंट करता है हायर पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग, लाइक अबव 50% से अगर किसी चीज के होने के चांसेस है तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं मे। बट माइट अगर कोई भी चीज के चांसेस सिर्फ 40% है उस टाइम पे हम माइट को जो है वो यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। एंड देन वी ऐड दी सब्जेक्ट इनटू दी सेंटेंस। अब देखते हैं कि दोनों के जो यूजेस हैं वो किस तरह से सेंटेंस में होते हैं जब भी हमें पॉसिबिलिटी शो करनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेंटेंस है इट मे रेन सून। अब आपको नहीं पता, अगर आप श्योरिटी के साथ हो कि हाँ बारिश तो होगी ही, तब आप यहाँ पे जो है वो मे का यूज करें, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पॉसिबिलिटी काफी हाई है इस चीज की कि बारिश होने की। अगर आपको पता नहीं है कि कितने % चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, तब इसी सेम सेंटेंस में माइट यूज होगा और सेंटेंस बनेगा इट माइट रेन सून। डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी है उस तरह से आप जो है सेंटेंस में मे और माइट का यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं जब आपको परमिशंस देनी हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो है वो मे का यूज किस तरह से करोगे। यू मे हैव अनदर कुकी इफ यू लाइक। अब यहाँ पे गिव परमिशंस के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है, राइट, और जब भी आस्क परमिशन है वहां पे मे का जो यूज है वो थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि जब हम गिव परमिशन है मतलब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे मे जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आएगा। पर जैसे ही हमें किसी से परमिशन लेनी हो, राइट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मे जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है एंड देन आपका जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कंटिन्यू रहता है। इसी वजह से इन दोनों सिचुएशंस में सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी सी बदल जाती है एंड मे का यूजेज जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है दोनों सिचुएशन में, जब भी आपको परमिशन देनी है चाहे परमिशन लेनी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो सेंटेंस क्या रहता है जब भी हमें परमिशन लेनी होती है, वो है मे आई बोरो योर पेन प्लीज। अब मैंने आपको पहले बताया प्लीज एंड थैंक यू जिस भी सेंटेंस में लग जाएंगे इट रिप्रेजेंट्स कि आप जो है वो पोलाइटली वे में जो है सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं एंड आप पोलाइट टोन में आप उनसे जो भी बात कर रहे हैं या परमिशंस ले रहे हैं, रिक्वेस्ट्स कर रहे हैं, राइट, या इंस्ट्रक्शंस दे या ले रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप ये जो है दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद है जब भी हमें एक्सप्रेस करनी हो अपनी विशेस। अब विशेस के लिए मैंने पहले बताया कि इस केस में आप कभी भी माइट यूज नहीं करेंगे। आप माइट जो है उसको अवॉइड करते हैं यूज करना जब भी आपको अपनी विशेस कन्वे करनी है किसी के लिए भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, ये नॉर्मली हम सेंटेंस है जो एक नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं और यहाँ पे हमेशा मे की यूजेज होती है। लास्ट है जब भी हमें स्पेकुलेट करना है, जो भी हमने पास्ट एक्शन किया है। अब इस सिचुएशन में आप दोनों मे और माइट यूज कर सकते हैं, बट अगेन सिचुएशन जो है वो पास्ट एक्शन है जिसकी वजह से आप जो है वो एक पॉसिबिलिटी ही तो ले रहे हो, पॉसिबिलिटी ही तो बना रहे हैं हम कि ये चीज हो सकती है या नहीं, क्योंकि आप इस चीज की गारंटी तो नहीं दे सकते कि ये चीज हुई है, चाहे वो पास्ट का एक्शन है। बट आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि हाँ ये हुआ ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि आप जो सेंटेंस बोल रहे हो वो तो प्रेजेंट में बोल रहे हो, राइट। तो अब सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं कैसा होता है। शी इज लेट,
राइट, शी मे हैव मिस्ड द बस। अब यहाँ पे पर्सन एक प्रोबेबिलिटी के साथ है, पॉसिबिलिटी के साथ है कि ये हो सकता है कि वो उसकी बस मिस हो गई हो, इस वजह से वो लेट है, क्योंकि वो अभी तक नहीं पहुंची है। प्रेजेंट सिचुएशन में वो नहीं पहुंची है, तो हम एक कंक्लूजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे बस छूट गई होगी। तब हमने मे के चांसेस लगाए हैं, मतलब चांस लिया है मे के साथ। मींस यहाँ पे पर्सन एक प्रोबेबिलिटी के साथ बोल रहा है कि मोर देन 50% चांस है कि उसकी बस उससे छूट गई होगी। बट यही अगर सेम सेंटेंस माइट के साथ बोला जाए, जबकि आप एक पास्ट एक्शन कर रहे हो और पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो कि हाँ ये चीज हो सकती है, तब आप जो सेंटेंस है वो माइट के साथ बना रहे हैं। जैसे कि शी माइट हैव मिस्ड द बस। इफ शी इज लेट शी माइट हैव मिस्ड द बस, कि अगर वो लेट है तो हो सकता है 50 से कम % चांसेस है कि वो लेट इस वजह से है कि उसकी बस छूट गई है। तो पास्ट एक्शन में जब हम कैजुअली क्या कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में कि हम चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हो भी सकता है, ये भी नहीं हो भी सकता। कंक्लूजन पे हम पहुंच नहीं सकते जब तक हमें जिसके साथ ही सिचुएशन है वो हमें बताए ना। तो वहाँ पे हम माइट यूज कर रहे हैं। बट जहाँ पे हम किसी की हैबिट के बारे में जानते हैं कि यूजुअली हमें पता होता है कोई पर्सन अगर लेट है तो वो क्यों लेट हुआ होगा, क्योंकि हम कई लोगों का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहते ही काफी टाइम से, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, कभी कलीग्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कुछ भी ऐसी चीज करते हैं जिसके बारे में हमें पता था कि अगर ये कर रहे हैं तो इसका रीजन यही होगा। वहां पे आप मे यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि हमने मे और माइट का यूज विशेस में कैसा कर रहा है। विशेस में तो हमें मेनली अवॉइड करना है माइट का यूजेज, राइट। ओमिशंस में भी आप मे यूज करेंगे क्योंकि आपको क्या रहना है, पोलाइट रहना है। एंड पॉसिबिलिटी, यस, इसमें आप दोनों यूज कर सकते हो, माइट भी एंड मे भी। तो आप इन दोनों को यूज करके कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो और पास्ट में कौन सा यूज होगा वो भी हमने ये सीखा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब नाउ सो दैट यू डोंट मिस ऑन अपकमिंग लेसन्स एंड टिप्स।